गुस्से में आकर आदमी ने बंदूक निकाल ली और बक को गोली मारने ही वाला था। तभी एक बूढ़ा वहां आ पहुंचा और बक को बचा लिया, लेकिन वह बाकी कुत्तों को नहीं बचा सका। दुख भरे मन से बक ने अपने साथियों को विदाई दी। बूढ़ा बक को अपने घर ले गया और उसकी देखभाल करने लगा। जब बक को होश आया तो वह अपने साथियों की याद कर बेचैन हो उठा। बाद में बूढ़े ने बताया कि बाकी कुत्ते किसी तरह भाग निकलने में सफल हुए थे। ये सुनकर बक को राहत मिली। बूढ़े के भी अपने जीवन में एक छुपी हुई कहानी थी। उसका बेटा भी एक समय सोना खोजने निकला था और अपनी जान गंवा बैठा था। तभी से बूढ़ा गहरे दुख में डूब गया था और धीरे धीरे शराब का आदी हो गया था। बक ने यह सब महसूस किया और शराब का गिलास गिरा दिया। फिर बोतल को मुंह में पकड़कर बाहर ले जाकर बर्फ के नीचे गाड़ दिया। जब बूढ़े ने देखा कि बक बोतल पर बैठ गया है तो वह मजबूर होकर शराब छोड़ने का फैसला कर लिया। वे दोनों साथ में बैठकर तारों भरे आकाश की ओर देखते हुए अपने दुख भरे किस्से साझा करने लगे। इसी तरह उनकी दोस्ती गहरी होती गई। अगले दिन बूढ़े ने तय किया वह अपने बेटे का अधूरा सपना पूरा करेगा। बक भी उसके साथ यात्रा पर निकल पड़ा। वे नदी पार कर गए। पक्षियों के झुंड ने उन्हें रास्ता दिखाया और जुगनुओं ने रात में रोशनी की। आखिरकार वे एक अनजानी जगह पर पहुंचे। वहां भले ही पहली नजर में सोना न दिखा हो, फिर भी बूढ़े ने एक झोपड़ी बनाकर रहने का निश्चय किया। लेकिन एक दिन जब वह नदी में नहा रहा था, उसे एक बहुत बड़ा सोने का टुकड़ा मिल गया। बक भी उत्साहित होकर सोना ढूंढने लगा। हालांकि कुत्तों को रंगों का फर्क समझ नहीं आता, फिर भी बक ने एक बड़ा सोने का टुकड़ा खोज निकाला, लेकिन उसे पत्थर समझकर फेंक दिया। अचानक एक दिन बक को एक सफेद जादुई सी लगने वाली मादा भेड़िया दिखी और वह उसके पीछे दौड़ पड़ा। बक उसकी सुंदरता पर मोहित हो गया। पहली मुलाकात में थोड़ी झिझक हुई, लेकिन फिर वह साहस करके उसके पास गया। धीरे धीरे वह भेड़ियों के झुंड के साथ ही रहने लगा। इधर बूढ़े ने भी समझ लिया बक को अब उसका असली घर मिल चुका है। बूढ़े ने शहर लौटने का निर्णय लिया। उसने सारा सोना छोड़ दिया और बस जीने के लिए थोड़ा सा सोना साथ लिया। आखिर में दिखाया गया बूढ़ा इंसानी दुनिया में लौट आया और बक की कहानी पर एक किताब लिखी। तभी से लोग कहते हैं गहरे जंगलों के बीच एक सुनहरा भेड़िया राजा आज भी बसता है।